पहला अध्याय हमने करा था कुरुक्षेत्र की युद्धशैल में सैन्य निरीक्षण, जिसमें जो मेन था कि अर्जुन कृष्ण को युद्ध न करने के बहुत से कारण बताते हैं। और अब हम दूसरे अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें अ, अ, कृष्ण भगवान अर्जुन के इन कारणों को संबोधित करते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने पहला सेक्शन ये कर लिया था कि अर्जुन का अनिर्णय, जो पांचवा कारण था कि वह निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि वह युद्ध करें या नहीं करें, लेकिन अंत में वह आखिरी बार कृष्ण को गुरु स्वीकार कर लेते हैं। तो आज जो हम करेंगे वह ये दूसरा इसका जो भाग है वह 11 से 30 नंबर श्लोक है, और उसके अंतर्गत हम बताते हैं ज्ञान या सांख्य योग के बारे में, जिसमें शरीर और आत्मा का विश्लेषण खास तौर पे बताया गया है। और इसके बाद हम सकाम कर्म, निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञ के बारे में अगले सत्रों में पढ़ेंगे। तो आज जो है वह है ज्ञान या सांख्य, शरीर और आत्मा का विश्लेषण। तो इसमें मुख्यतः क्या है कि जब अर्जुन पहला जो कारण बताते हैं कि मुझे इन रिश्तेदारों को देख के, सखी संबंधियों को देखकर दया आ गई, तो उन्हें देहात्म बुद्धि के कारण वह युद्ध नहीं करना चाह रहे थे। तो उस प्रश्न को संबोधित करने के लिए, उस कारण को संबोधित करने के लिए कृष्ण भगवान अब हमें शरीर और आत्मा के बारे में बताएंगे। वह इस को संबोधित करेंगे कि जब हम शरीर है ही नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा जो है वो शाश्वत है और शरीर नश्वर है, तो इसलिए तुम्हें शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम इस सत्र में इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हम कौन हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि मैं ये हाथ हूँ, या मैं ये बाल हूँ, या मैं ये सिर हूँ, या ये मेरा है, ये मेरा शरीर है। तो हम बहुत सी चीजें ऐसे करते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि आखिरकार जो हम कह रहे हैं मेरा है, मैं हूं, वह है कौन, हम किसके लिए कह रहे हैं। तो हम इसी को देखेंगे कि हम वह किसके लिए कह रहे हैं। तो यही आज का मुख्य विषय है, शरीर और आत्मा का विश्लेषण। तो हम ये शरीर नहीं है, इससे बढ़कर भी कुछ और है। तो पहले हम शरीर के बारे में कुछ देखते हैं। जैसे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर पानी है। तो हमें जब हम पढ़ते थे तो हमने पढ़ा था कि हमारा जो शरीर है वह वस्तुतः पानी से बना हुआ है। शरीर का हमारा अधिकांश हिस्सा, करीब 70%, जैसे कि पानी से बना हुआ है। और उसमें भी जो विभिन्न विभिन्न अंग हैं, उसमें अलग अलग मात्रा में पानी होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर में हड्डियों में 22% है, लेकिन जब हम इसको पूरा मिला लेंगे तो हमारे शरीर का करीब 70% हिस्सा जो है वह पानी है। तो अगर हमारा शरीर पानी से बना हुआ है तो बाकी और क्या है। तो बाकी हम देखते हैं कि इस पर बहुत ऐसे रिसर्च वगैरह हुई है। तो उसमें से एक डॉक्टर हैरी मॉन्सन है, जो कि शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर है। तो उन्होंने ये पाया कि मानव शरीर का अधिकांश भाग पानी है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई 60 पाउंड किसी का वजन है, तो उसमें 5 पाउंड कैल्शियम मिलेगा, 1.5 पाउंड फॉस्फेट है, 9 औंस पोटेशियम है, 6 औंस सल्फर, 6 औंस सोडियम, 1 औंस मैग्नीशियम, और 1 औंस से भी कम लोहा और आयोडीन। तो ये अलग अलग रसायन है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। तो क्या हम मान लें कि हमारा शरीर केवल रसायन और पानी है? नहीं। तो अब हम देखें कि अगर हमारा शरीर इन रसायनों से बना हुआ है, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पानी और भी बहुत चीजें, तो अगर हम इन रसायनों को किसी बाजार में बेचने जाए, तो उन जो हमारे विशेषज्ञ साइंटिस्ट है, इन्होंने बोला कि इन सभी रसायनों की कीमत बाजार में आपको सिर्फ 350 रुपए मिलेगी। मतलब अगर हम शरीर के इन रसायनों को बेचें तो केवल 350 रुपए में बिक जाएंगे। तो क्या हमारा जो शरीर है उसकी कीमत केवल 350 रुपए है? उदाहरण के तौर पे अगर सपोज किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या हम इस 350 रुपए वाले शरीर को बचाएंगे, या 10 लाख रुपए की गाड़ी पर ध्यान देंगे?
नहीं, हम शरीर को बचाएंगे, गाड़ी के लिए हम चिंता नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम शरीर से बढ़कर कुछ और भी हैं। जैसे कि अब हम देखें कि किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है तो हम अक्सर होकर क्या कहते हैं कि उसने ये शरीर छोड़ दिया है। तो वह क्या चीज है जिसने शरीर छोड़ दिया है? तो वह है आत्मा। और वह आत्मा ही एक जीवित और मृत शरीर के बीच का अंतर हमें बताती है। क्योंकि अगर हम एक डेड बॉडी लें और एक लिविंग थिंग लें, कोई जीवित व्यक्ति को, तो रसायन सभी वही है, शरीर वही है, लेकिन अब उसमें कुछ मिसिंग है। और वह क्या है? उसमें कोई भावनाएं नहीं है, उसमें कोई सोच नहीं है, उसमें अब कोई इच्छाएं नहीं है, कोई गति हमें दिखाई नहीं देती, कोई भी चेतना नहीं दिखाई देती। तो शरीर वही है, लेकिन उसमें से जो निकल गया है वह है आत्मा। और जब तक आत्मा हमारे शरीर में रहती है तभी तक हम चेतन रहते हैं। हमें जो चेतना है वह आत्मा का एक लक्षण है। तो जब तक आत्मा है तभी तक हमें चेतना रहती है। उदाहरण के तौर पर ये आप एक दृश्य देख रहे हैं, इसमें कुछ लोग बस में या ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तो जब सफर कर रहे हैं तो धक्का मुक्की होती है, धक्का मुक्की होती है। तो जैसे ही हमें कोई धक्का लगेगा या कोई हमें थोड़ा सा हिलाएगा तो हम एकदम से उस पे कोई ना कोई रिएक्शन देंगे और हमें अच्छा नहीं लगेगा और हम उसका विरोध करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर ये मृत शरीर है, इस शरीर को कोई धक्का दे, रौंद भी दे, तो वह कुछ भी विरोध नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब उसमें आत्मा नहीं है और उसमें कोई चेतना नहीं है, वह चेतन नहीं है, वह कॉन्शियस नहीं है। वह कॉन्शियस नहीं है तो वह कोई विरोध नहीं करेगा। तो इन सभी से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमारे शरीर में आत्मा का वास है। तो अब इसी बैकग्राउंड से हम आज का ये सत्र श्लोक के द्वारा पढ़ेंगे। कोई इस श्लोक को बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा। हाँ जी, जमुना माता जी बोलिए। ये भगवानुवाच यसूयनवसूच सतव प्रज्ञावादाच भाससे गतासु न गतासु शुचवा नानुशोचति पंडिता। धन्यवाद जमुना देवी जी। ऐसे कोई मुझे थोड़ा गलत हो जाता है। कोई इसका ये तात्पर्य पढ़े, अनुवाद पढ़ना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हो उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 11। हाँ, धन्यवाद प्रहलाद। तो आज इस जो इसका शीर्षक है इस श्लोक का वह है कि बेवजह विलाप ना करें। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान अभी तक सिर्फ 2 श्लोक बोले थे, 2.2 और 2.3। उन्होंने अर्जुन को कहा था कि तुम अनारे जैसी बातें कर रहे हो और इतना शोक संतप्त हो रहे हो, ये सही नहीं है, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, तुम्हें अकीर्ति ही मिलेगी, ना तो स्वर्ग मिलेगा और कुछ भी नहीं हासिल होगा। लेकिन उसके बाद अर्जुन कृष्ण भगवान को अपना गुरु स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब कृष्ण भगवान गुरु के रूप में अर्जुन को कुछ निर्देश देंगे। अभी तक तो सब जनरलाइज चल रहा था, लेकिन अब जब गुरु का पद स्वीकार कर लिया है तो गुरु के रूप में वह अर्जुन को कुछ निर्देश देंगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं न तो जीवित के लिए न मृत्यु के लिए शोक करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भगवान ने शोक शब्द को
3 बार इस्तेमाल किया है। तो वह ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तुम पांडित्यपूर्ण वचन बातें कर रहे हो कि धर्मशास्त्र के मतलब वेदों के हिसाब से धर्मशास्त्र के अर्थशास्त्र से ऊंचा होता है, और धर्म के अनुसार मुझे अपने रिश्तेदारों को नहीं मारना चाहिए, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। लेकिन यह तुम्हारी मूर्खता है अर्जुन, क्योंकि जो विद्वान लोग होते हैं वह ऐसी बात नहीं करते। विद्वान तो वह होता है जो कि जानता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और भगवान क्या है, और इन तीनों का आपस में क्या संबंध है, कि भगवान ही हमारे नियामक हैं, आत्मा और शरीर के। तो जिन्हें इस ज्ञान का बोध होता है वही विद्वान मान सकते हैं। तो भगवान कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र से ऊंचा होता है ज्ञान शास्त्र, और उस ज्ञान की बल पर तुम शोक मत करो। अगर तुम्हें वो ज्ञान है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो शोक करने का कोई कारण ही नहीं रहता। तो अगर कोई विद्वान व्यक्ति है तो वह कभी जीवित व्यक्ति के लिए या मृत होने पर कोई भी शोक नहीं करेगा। जैसे कि अगर इसमें एक्चुअली भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा को कुछ नहीं होता, लेकिन ये शरीर नश्वर है। जैसे कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा अपनी शाश्वतता नहीं खोती है, वह फिर से कोई शरीर लेगी और उसके बाद उस शरीर में वह वास करेगी, और इस प्रकार आत्मा को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। तो हमें फिर शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इसी को आगे बताते हैं कि यह हमने आपको बताया कि अर्थशास्त्र मतलब पैसों के लिए, राज्य के लिए लड़ाई झगड़ा जो युद्ध करते हैं, दुर्योधन ने जो किया वह अर्थशास्त्र था। और धर्मशास्त्र के अनुसार अर्जुन कहना चाह रहे थे कि मुझे ये युद्ध नहीं करना चाहिए, इससे बहुत लोगों की हानि होगी, रिश्तेदार लोग सभी मारे जाएंगे। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्ञान शास्त्र इन सबसे ऊंचा है, और ज्ञान के बलबूते पर तुम ये सब शोक करना बंद करो। तो अब आगे हम देखते हैं इस श्लोक में कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं। कोई पढ़ना चाहेगा ये श्लोक? जी, श्लोक नंबर क्या है? 12। मैं पढ़ूं? हाँ जी, नमिता जी पढ़िए। न न न त्वेवाह जातु नासम न त्वनेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा यह समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, थैंक यू माता जी। तो अब हम इसमें क्या बोल रहे हैं, न त्वे वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा न चेव न भविष्याम सर्व वयम अतः परम। तो फिर से यही बता रहे हैं कि हर व्यक्ति का अस्तित्व जो है वह शाश्वत है। तो भगवान कह रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहो, तुम हमेशा थे, हो और रहोगे। और ये जो राजा यहाँ पर एकत्रित हैं, यह भी है, थे और हमेशा भविष्य में ये लोग रहेंगे। तो विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें यह बताया गया है कि अगर हमारा अस्तित्व शाश्वत है तो हम हमारे अस्तित्व को कभी भी खोएंगे नहीं, चाहे हम बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में हो। जब हम बद्ध अवस्था में होते हैं तो हम इस भौतिक जगत में रहकर भगवान की सेवा अर्चना कर सकते हैं, और जब हम मुक्त हो जाते हैं तो आध्यात्मिक जगत में भी हमारा अस्तित्व रहता है, और हम उस अस्तित्व, आध्यात्मिक अस्तित्व के बल पर ही भगवान की वहां नित्य सेवा करते हैं। तो हमारा अस्तित्व कभी भी शून्य नहीं होता, कभी भी वह खत्म नहीं होता। इसके ऊपर एक्चुअली जब ये जो बुद्धा आए थे, तो बुद्धा के समय उन्होंने देखा कि बुद्धा का अवतार क्यों हुआ था, क्योंकि उस वक्त वेदों के आधार पर जो ब्राह्मण थे, पाखंडी ब्राह्मण थे, वह बहुत से पशुओं की हत्या कर रहे थे, जो कि
मतलब जरूरी नहीं था, ऐसा वध कर रहे थे कि वेदों में लिखा हुआ है। तो उसको खत्म करने के लिए बुद्धा जी आए और उन्होंने अहिंसा का मार्ग हमें बताया कि अहिंसा जरूरी है। और उन्होंने बताया कि कुछ भी नहीं है, शून्यवाद के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन फिर अब जब ये सब ऐसा था तो लोग वेदों से बहुत दूर हो गए। तो वेदों के निकट लाने के लिए फिर आदि शंकराचार्य आए। तो उन्होंने आदि शंकराचार्य ने फिर जो भी आचार्य होते हैं उन्हें वेदांत सूत्र पे या फिर गीता पर भाष्य लिखना होता है, तभी उनका जो संप्रदाय होता है वह मान्य होता है। तो उन्होंने इस पे वेदांत सूत्र पे कुछ टीका टिप्पणी लिखी और गीता पर भी। तो उस वक्त उन्होंने इस श्लोक पे भी बताया, लेकिन उन्होंने हमें ये बताया कि ठीक है, उन्होंने मायावाद अद्वैतवाद का प्रसार किया जो कि शून्यवाद से अलग था। उन्होंने कम से कम ये बोला कि नहीं, ब्रह्म है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हम इस भौतिक या माया के आवरण से जब आ जाते हैं तो हम अलग हो जाते हैं, लेकिन जब हमारा अस्तित्व या हम इस माया से अलग हो जाते हैं, पृथक होने के बाद हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। मतलब ब्रह्म और हम एक ही हैं, हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, हम अलग से, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, केवल ब्रह्म ही सब कुछ है। तो उन्होंने इस सिद्धांत का प्रचार किया। लेकिन इस सिद्धांत से हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा जो अस्तित्व है हमेशा के लिए शाश्वत है और हम हमेशा रहेंगे। वह तो ये कह रहे हैं कि जब हम ब्रह्म से मिल जाएंगे तो सिर्फ ब्रह्म ही सब कुछ है और हमारा अस्तित्व, हम अपना अस्तित्व खो देंगे जब हम माया से अलग हो जाएंगे। लेकिन इसका खंडन करने के लिए फिर बाद में रामानुजाचार्य आए। जो रामानुजाचार्य हैं, आप लोगों को पता होगा कि वह एक वैष्णव आचार्य हैं और वह श्री संप्रदाय के आचार्य हैं। वह श्री संप्रदाय से आते हैं जो कि लक्ष्मी जी का संप्रदाय है, ठीक है ना। तो जो रामानुजाचार्य ने फिर थोड़ा भक्ति को इसमें लेके आए, भक्ति को लेके आए। उन्होंने बोला कि ठीक है, ये आत्मा है और ये परमात्मा है, लेकिन ये एक नहीं है, यह अलग अलग है। और जो आत्मा है वह परमात्मा के सेवा के लिए है। तो वो भक्ति वाला कंपोनेंट उसमें लेके आए। उन्होंने बोला और परमात्मा हर आत्मा में निवास करता है। तो उन्होंने हमें थोड़ा सा बताया कि एक होकर भी हम कैसे अलग हैं और हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो भक्ति को उन्होंने प्रचार किया। और इसके बाद माधवाचार्य आए। माधवाचार्य ने थोड़ा द्वैतवाद बताया कि नहीं, कैसे क्या रिश्ता है जीव का, शरीर का और परमात्मा का, भगवान का। तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये सब अलग है और हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, और उसके बीच में जो संबंध है उन्होंने बताया। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेद अभेद तत्व बताया, जिसमें ये बताया कि हम एक तरह से अलग हैं भी और नहीं भी। जैसे कि सूर्य की किरणें हैं, वह उसकी एनर्जी है, या कोई आग है, उसमें जो हीट और लाइट है वह हम कह सकते हैं अलग है भी और नहीं भी। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आत्मा और भगवान में फर्क है भी और नहीं भी। जैसे कि आत्मा परमात्मा का एक अंश है, तो उसमें भगवान की सारी क्वालिटीज तो रहेंगी, लेकिन वह माप में भगवान से कम है, क्वांटिटी में भगवान से कम है। तो इस प्रकार से इस तरह की बहुत से सिद्धांत बताए गए। अनेक अनेक जो विभिन्न आचार्य हमारे आए, उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि हर व्यक्ति का अस्तित्व कैसे शाश्वत हो सकता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और हमारा आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है। तो अब इसमें भी कृष्ण भगवान यही पुष्टि कर रहे हैं, इस कथन की पुष्टि कर रहे हैं कि हमारा अस्तित्व शाश्वत है। और ये जो अस्तित्व के बारे में यहाँ बता रहे हैं, ये भौतिक स्तर पर नहीं बता रहे, वे बता रहे हैं आध्यात्मिक स्तर पर, कि हम आध्यात्मिक स्तर पर हम कभी भी अपना अस्तित्व नहीं खोते, चाहे हम आध्यात्मिक जगत में रहें या भौतिक जगत में रहें। तो इस प्रकार जो कृष्ण भगवान हमें कभी भी शरीर के बारे में नहीं, हमेशा आत्मा के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं कि अर्जुन फिर ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर आत्मा है मैं मान लूं, लेकिन इस जो शरीर में अभी जो ये आत्माएं हैं ये
मुझसे, मेरी शरीर से जुड़े हुए हैं और इसीलिए मुझे उनसे लगाव है, तो मैं क्या करूं? तो फिर इसके उत्तर में कृष्ण भगवान इस श्लोक को कहते हैं। क्या कह रहे हैं, कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण, क्या मैं पढ़ हाँ जी, सकता हूँ? पढ़िए प्रहलाद जी। नो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनश्चर तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। थैंक यू प्रहलाद महाराज। कोई इसका अनुवाद पढ़ना चाहेगा? जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवद गीता 2:13। थैंक यू प्रेम देवी जी। तो अब कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं कि लेकिन शरीर का परिवर्तन तो स्वाभाविक है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो वही बता रहे हैं कि जैसे कि उदाहरण के तौर पर जब कोई बच्चा छोटा होता है तो हम उसे गोद में लेते हैं और बहुत समय बाद उसे मिले तो वह बड़ा हो जाएगा और हम उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। हम कहेंगे कि अरे मैं तो तुम्हें गोद में खिलाता था, अब तो तुम मेरी गोद में बैठने लायक भी नहीं हो, मतलब बड़े हो गए हो। तो हम देखते हैं कि उसका शरीर जो बचपन में था, तो वह अब तरुण अवस्था में आ गया और हम देख सकते हैं कि वह बदल गया है और धीरे धीरे तरुण अवस्था से वह वृद्धावस्था में आ जाएगा। तो शरीर हमेशा बदलता रहता है, इस वर्तमान शरीर में भी बदल रहा है। लेकिन जब मृत्यु हो जाती है तो जो ये वृद्ध शरीर होता है उसे हमारी आत्मा छोड़कर एक नया शरीर ग्रहण कर लेती है। इसमें ये भी कहते हैं कि जैसे हम पुराने वस्त्र जब वो पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उन्हें हम छोड़ देते हैं, हमें कोई दुख नहीं होता और हम नए वस्त्र ग्रहण कर लेते हैं। तो कृष्ण भगवान यही कह रहे हैं कि धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता, मतलब वह इससे विचलित नहीं होता। जब कभी शरीर बदल रहा है तो जो धीर व्यक्ति है वह कभी भी ऐसे परिवर्तन से विचलित नहीं होता, क्योंकि धीर व्यक्ति को आत्मा, परमात्मा और हमारे जो भी है भौतिक जगत है या आध्यात्मिक जगत है उसके बारे में पूरा ज्ञान होता है। वह जानता है कि क्या है और इसमें क्या रिश्ता है, इसीलिए मृत्यु होने पर वह कोई भी शोक नहीं करता। तो कृष्ण भगवान अर्जुन को यही कहना चाह रहे हैं कि अगर ये द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जिनसे तुम्हें इतना लगाव है, उनका शरीर अगर बदल भी जाता है, तो जैसे मैंने बताया कि आत्मा शाश्वत है, तो वह नया शरीर प्राप्त करेंगे और वह नए शरीर में तो ज्यादा ऊर्जा होगी। तो उसके लिए तुम्हें विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो द्रोणाचार्य है और भीष्म पितामह वह तो महाभागवत है, मतलब वह महापुरुष है। तो उन उन लोगों को तो या तो स्वर्ग मिलेगा या फिर आध्यात्मिक शरीर भी मिल सकता है। तो अगर उन्हें आध्यात्मिक शरीर ही मिलने वाला है या स्वर्ग मिलने वाला है तो शोक करने की या विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो वह यही समझाने का फिर से प्रयास कर रहे हैं कि इस शरीर में तो बदलाव आएगा ही, इस शरीर के तो बदलाव में होता ही है। जैसे कि हम जन्म लेते हैं, जन्म के लेने के बाद हम बढ़ते हैं, फिर हम उसको मेंटेन करके रखते हैं, फिर हमारे कुछ परिणाम होते हैं, मतलब बाय प्रोडक्ट्स, या हम रिप्रोडक्शन करते हैं, फिर धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं और अंत में हमारी मृत्यु हो जाती है। तो यह शरीर में बदलाव तो होते ही रहते हैं। और साइंस में हमने पढ़ा है कि हमारे शरीर की जो सारी कोशिकाएं होती हैं वह 7 साल में पूरी बदल जाती हैं। तो शरीर तो हमेशा परिवर्तनशील है, तो उसके लिए विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आगे फिर अर्जुन पूछ सकते हैं कि लेकिन इन शरीरों से मुझे लगाव है और मैं इसको कैसे हटाऊं, कैसे सहन करूं? तो उसके उत्तर में कृष्ण भगवान कह रहे हैं, कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? जी। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आप्यन्यो नित्यांस्तान स्त्रति तितिक्षः भारत। थैंक यू माता जी, थैंक यू। इसका अनुवाद कोई पढ़िए, जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है वो प्रयास करिए। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, हे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं
और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। धन्यवाद रेणु जी। तो फिर कृष्ण भगवान उसका ये उत्तर दे रहे हैं कि हाँ, शरीर का परिवर्तन स्वाभाविक है, तो हमें दुख होगा, लेकिन जो विद्वान है या जो ज्ञानी है वह कभी भी सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम से तथा इन जो परिवर्तन है इससे विचलित नहीं होता, वह अविचल भाव से उसको सहन करता है। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर उन्हें बता रहे हैं कि जैसे जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता, फिर भी दुख अपने आप आते हैं, तो हमें उसे सहन करना सीखना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सर्दी और गर्मी। सर्दी है तो भी जो साधु पुरुष लोग होते हैं वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ठंडे पानी से स्नान करते हैं। वह ये नहीं कहते कि मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता और वह स्नान नहीं करे। इसी प्रकार से अगर गर्मी की ऋतु है तो जो माताएं हैं वह क्या खाना बनाना बंद कर देती हैं? नहीं, कितनी भी गर्मी हो वह रसोई में जाकर खाना बनाएंगी, तो वह उसको सहन कर रही हैं। तो अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हें भी अपने कर्तव्य पालन के लिए, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है तुम्हें युद्ध करना है, इसीलिए इन सभी चीजों को तुम सहन करते हुए युद्ध करो। तो युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जैसे कि कोई भी सर्दी या गर्मी से विचलित ना होकर अपना कर्तव्य जरूर करता है। तो तुम भरतवंशी हो, तुम कुंती पुत्र हो, वह कह रहे हैं। तो इससे वह बताना चाह रहे हैं कि तुम अपनी माता की तरफ से एक महान विरासत प्राप्त है। भरतवंशी के नाम से उन्हें अपने पिता की तरफ से एक महान विरासत प्राप्त है। तो जब तुम इतने महान विरासत से आए हो तो तुम एक अनार्य जैसी बातें क्यों कर रहे हो? तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और ज्ञान को प्राप्त हो। तो कर्तव्य पालन से हम ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं, और जब हमें ज्ञान मिलता है तो हम मुक्ति की तरह अग्रसर हो सकते हैं। तो इसमें हमें बताया है कि हमें समभाव से हमारे जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए उसको सहन करना चाहिए और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो आगे हम अब आज का ये जो आखिरी स्लाइड है इसमें थोड़ा सा इसका आज का जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि 2.11 में बताया भगवान ने कि अनावश्यक विलाप न करें। तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा शाश्वत है, शरीर अश्वर है, इसलिए शोक करने में कोई फायदा नहीं है। फिर वे बताते हैं कि ऐसा कभी नहीं है कि मैं ना रहा हूं तुम ना रहो, ये समस्त राजा ना रहे हो। तो हम हमेशा हैं और हमारी जो अस्तित्व है वह शाश्वत है, चाहे हम आध्यात्मिक जगत में हो चाहे भौतिक जगत में हो, तो हमें इसके लिए भी विचलित नहीं होना चाहिए। फिर 13 में बताते हैं कि शरीर का परिवर्तन प्राकृतिक है, तो शरीर हमेशा परिवर्तनशील है, तो इस स्थिति से धीर पुरुष कभी भी विचलित नहीं होते। और फिर वह कह रहे हैं कि क्योंकि शरीर में परिवर्तन स्वाभाविक है, सुख दुख आएंगे, लेकिन आत्मा शाश्वत है, इसीलिए इन अस्थायी परिवर्तनों को तुम सहन करो और आगे बढ़ो, युद्ध करो। अब 15वां नंबर श्लोक में वह कहते हैं कि समता मुक्ति के लिए पात्रता है। जो व्यक्ति इन सभी से विचलित नहीं होता है, सुख दुख को संभाव से देखता है, वही निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो वह बता रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें अगर या किसी व्यक्ति को मुक्ति के लिए योग्यता चाहिए तो उसे इन सभी जो अस्थाई हमारे जीवनों में परिवर्तन होने उन्हें संभाव से सहन करना आना चाहिए। तो आज का सत्र हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आध्यात्मिकता क्या है? अध्यात्मता क्या है, यही प्रश्न है आपका? जी हाँ, तो आध्यात्मता क्या क्या है कि आध्यात्म क्या है? आध्यात्म मतलब हमारी जो आत्मा है और परमात्मा है उनके बीच में क्या योग है या उनके बीच में क्या रिलेशन है, जब उसको हम जान जाते हैं तो उसे बोलते हैं आध्यात्म। आध्यात्मता मतलब स्पिरिचुअलिटी। हम हमारे जो स्पिरिचुअल नेचर है उसको हम जान जाते हैं कि वी आर सोल, लाइक हम आत्मा है और हमें परमात्मा की या
जो परम ब्रह्म है उसकी सेवा में हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। तो क्योंकि सेवा से ही हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो जब हम ये जान जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमें आध्यात्म का ज्ञान हो गया है, हम एक आध्यात्मिक हैं, या हमें आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो गई है। और हम कहते हैं कि हम ऐसा क्यों, क्योंकि हम अगर ये जान गए हैं कि हम भगवान का एक अंश है और एक अंश को पूर्ण की सेवा करनी होती है। जैसे कि अगर कोई उंगली है, उंगली अकेले उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन वह शरीर को पूरा चलाने में उसका भी योगदान है। उसी प्रकार से हम जो भी विभिन्न अंश हैं भगवान का, उन्हें हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तब हमें ये ज्ञान हो जाता है, तो उसे ही कहते हैं अध्यात्म का ज्ञान। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी। माता जी, जो अभी आपने कहा कि आत्मा और परमात्मा में अंतर है भी और नहीं है, वो हम कैसे वो समझे? हाँ जी, इसके हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि एक गोल्ड की माइन है ना, गोल्ड हम उसमें से निकालते हैं, उसमें से हम एक रिंग बना लेते हैं, एक अंगूठी बना लेते हैं, ठीक है। अब वह अंगूठी हम कह सकते हैं सोना है भी, क्योंकि उसमें सोने के पूरे गुण हैं, लेकिन वह सोने की खान तो नहीं है, वह सोने का एक अंश हमने उसमें से लिया है और अंगूठी बनाई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वह मतलब जैसे कि मात्रा में बहुत कम है, मात्रा में हम बहुत ही अंश रूप में हैं भगवान के, बहुत ही कम, लेकिन हम में भगवान के गुण हैं, वही सच्चिदानंद। हमें भी भगवान जैसे पूरा जैसे कहते हैं कि हम भी शाश्वत हैं, या हमें भी पूर्ण आनंद के रूप में हम चाहते हैं कि हमें भी आनंद मिले। तो जो भगवान के गुण हैं वह हम में स्थित हैं। तो इसको हम समझ सकते हैं कि हम एक है भी और अलग भी, क्योंकि मात्रा में अलग है, लेकिन हमें गुण भगवान के हैं, क्योंकि हम भगवान का एक अंश हैं। इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है माता जी, उत्तर का धन्यवाद। ठीक, हाँ मिला माता जी। हाँ जी। और कोई प्रश्न पूछना चाहेगा? ठीक है, तो हम 10 बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे और फिर सत्र की समाप्ति करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 हरे।